हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 26। सावित्री ने देखा सामने मीना की क्षतविक्षत लाश पड़ी थी। वो जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि आसपास के घरों के लोग जागकर बाहर आए। उन्होंने मीना के घर की हालत देखी तो उनके होश ही उड़ गए। कुछ लोग मीना के घर भी गए तो वहाँ मीना की लाश की हालत देखकर ये किसने किया। सावित्री रोई जा रही थी। पूरे गाँव में हाहाकार मच गया था। अरे डेविड, तुम्हारा घर तो इनके शर्मा जी के पास ही है, तुमको कोई आवाज़ नहीं आई? राकेश बोला। मुझे भी इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन कोई आवाज़ क्यों नहीं आई। डेविड राकेश की बात का जवाब देते हुए बोला, शर्मा जी को कोई किसी ने फ़ोन करा है या नहीं? शकुंतला चाची बोली, चाची जी फ़ोन तो कर लिया, वो निकल चुके हैं, डेविड ने बताया। किसने क्या होगा ये सब? कितनी बेरहमी से इसके अंग इसके जिस्म से अलग किए होंगे। बेचारी को कितना दर्द हुआ होगा, मारिया बोली। सावित्री घर से उसकी माँ सतीश और सावित्री का भाई निर्मल भी कार से वहां पहुंचे। सावित्री, तुम ठीक तो हो? उठो उठो यहाँ से, सतीश अंदर जाकर सावित्री को उठाते हुआ बोला। ये देखिए कितनी बेरहमी से इसको मारा है, देखिए, सावित्री रोते हुए बोली। सतीश लाश को देखकर दंग रह गया। उसके मुंह से निकला, ये काम किसका हो सकता है? जो भी है वो इंसान तो नहीं हो सकता। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आई। आ गए वो दरिंदगा जिसने ये सब कुछ करा। सावित्री गुस्से में बोली, कौन है, कहाँ है, क्या तुमने उसको देखा है? सतीश ने सावित्री से पूछा। नहीं, उसकी आवाज़ सुनी है और उसे आप सभी जानते भी हैं। कौन है वो? बिटिया बताओ, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डेविड और गांव के सभी लोग बोले। वो सामने जो पुलिस की वर्दी में बैठा है। सावित्री पुलिस की जीप की तरफ इशारा करके बोली, क्या वो तो इंस्पेक्टर राणा है। क्या इन्होंने ये सब किया है? डेविड बोला। हाँ, यही वो दरिंदगा जिसने मेरी जान से प्यारी दोस्त के साथ ऐसा घिनौना काम किया है, सावित्री ने रोते हुए कहा। साहब जी, ये सब गांव वाले आपको क्यों देख रहे हैं? तुकाराम बोला। पता नहीं, सालों का दिमाग खराब हो गया है, राणा जीप से उतरते हुए बोला। हटिए, रास्ता दीजिए, तुकाराम भीड़ को हटाते हुए बोला। देवराज की रूह वहां खड़ी थी, ये सब देख रही थी। लाश कहाँ है? राणा डंडा घुमाते हुए बोला। ये किसने किया होगा इतनी निर्मम तरीके से हत्या? मैंने अपने 20 साल के कैरियर में ऐसी दर्दनाक मंजर कभी नहीं देखा। इतनी भी बेरहमी से हत्या किसने की होगी? यह काम किसी साइको किलर का हो सकता है। अच्छा, निर्मम तरीके से हत्या, अनजान बनने की कोशिश मत करो राणा, सावित्री चिल्लाकर बोली। अनजान बनने से क्या मतलब? आपकी मिसिस सतीश, क्यों तुझे नहीं पता ये किसने करा? क्या तुझे नहीं पता वो निर्मम हत्यारा कौन है? सावित्री राणा का कॉलर पकड़कर बोली। पहले तो आप मेरा कॉलर छोड़िए, मुझे कैसे पता होगा इससे किसने मारा है? राणा सावित्री से बोला। तुझे नहीं पता? सच में तुझे नहीं पता इसे किसने मारा है? राणा सावित्री बोली। हाँ, सच में मुझे नहीं पता इसे किसने मारा है। मैं तो मतलब वो, अच्छा, आप मेरी बात का मतलब भी नहीं समझ रहे। आप कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलिए, राणा सावित्री से बोलता है। यही कि मेरी दोस्त का खून तुमने किया है, सावित्री बोली। क्या बक रहे हैं आप? निर्मल की बहन हो इसलिए अब तक चुप हूँ, नहीं तो वर्दी पर हाथ डालते ही मैं आपको गिरफ्तार कर लेता, राणा बोला। मैं बक नहीं रही मिस्टर राणा, मेरे पास सबूत भी है, सावित्री मोबाइल दिखाते हुए बोली। सबूत दिखाओ, मैं भी तो देखूं मैंने इस लड़की की हत्या कैसे की है। इसमें तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड है, तुम दोनों के बीच जो बातचीत हुई वो रिकॉर्ड है। सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, मुझे सुननी है। सावित्री रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसमें राणा और मीना की बातचीत थी। ये तो मेरी जैसी ही आवाज़ है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तभी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ। आवाज़ आपकी है तो कातिल भी आप ही है, इंस्पेक्टर साहब, डेविड बोला। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आवाज़ मेरी जैसी ही है, लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं किया, राणा बोला। हाँ, आपको गलत फहमी हुई है साहब, तो लोकम में एक कैदी से पूछताछ कर रहे थे, तुकाराम बोला। देखिए मैडम, आपको गलत फहमी हो गई है, ये काम मेरा नहीं है। एक मिनट क्या, लास्ट के 15 मिनट वाली रिकॉर्डिंग वापस सुनाएंगी? राणा पसीने पोंछते हुए बोला। क्यों नहीं, सावित्री ने वापस रिकॉर्डिंग चालू कर दी। ये सुनिए ध्यान से, गुर्राहट, ये लड़की देखिए पूछ रही है कौन हो तुम। अब आगे सुनिए, ये सुना आपने उसने क्या बोला? नारी जीव, ये कोई और है। सावित्री में रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनी और बोली, तो तू ही होगा नारी जीव। नहीं मैडम, मैं नारी जीव नहीं हूँ, क्योंकि मैं होता तो वो मुझे राणा ही बोलती। सभी बोले, हाँ बिटिया, ये बेगुनाह है। तुकाराम, फोरेंसिक टीम को बुलाओ, राणा बोला। भीड़ मत कीजिए, आप सभी लोग जाइए, हम छानबीन कर रहे हैं, राणा बाहर आकर बोला। सर, ये केस तो बहुत ही पेचीदा है, तुकाराम बोला। हाँ तुकाराम जी, ये केस पेचीदा होता जा रहा है। अब तक 2 कत्ल हो चुके हैं और हत्या का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है। राणा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई थी।
साहब ये काम इंसान का नहीं लगता, ये काम तो किसी शैतान का है। तुकाराम बोला। क्या बकते हो तुकाराम जी, भूत प्रेत शैतान कुछ नहीं होते, ये केवल हमारा वहम है। नहीं साहब, भगवान होते हैं तो शैतान भी होते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो मेरी जानकारी में एक बहुत बड़े अघोरी हैं, हम उनसे चलकर मिल लेते हैं। तुकाराम बोला। तुम एक बात नोट की? राणा बोला। क्या साहब जी? यहाँ पूरा गांव इकट्ठा था लेकिन मिस नेहा यहाँ नहीं थी, क्या उसको पता नहीं था कि यह क्या हुआ है? राणा बोलता है। हाँ साहब, वो गोरी मैडम तो नहीं दिखी। फोरेंसिक टीम वाले आए, उन्होंने लाश के टुकड़े इकट्ठे किए, उन्होंने मीना का धड़ पोली बैग में डाला और टूटे हुए घर में से हर जगह से फिंगरप्रिंट उठा लिए और उसे लेकर रवाना हो गए। चलो अब थोड़ी पूछताछ कर लेते हैं गांव में। चलिए साहब, सुबह कर लेंगे। तुकाराम बोला। ठीक है, तुम कहते हो तो चलते हैं। राणा जीप में बैठता हुआ बोला। सावित्री, सतीश, निर्मल, रुक्मणी सभी घर आ जाते हैं। चलो तुम ऊपर चलकर आराम करो, सतीश सावित्री से बोला। सावित्री, आप चलिए, मैं आ रही हूँ। दोस्तों, क्या होगा आगे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता भाग 26। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।